रिम्स की जमीन से अतिक्रमण को हटाने का काम पिछले एक सप्ताह से लगातार जारी है। आप तस्वीरों में देखिए कैसे प्रशासन की जेसीबी लोगों के घरों को तोड़ रही है और यहाँ मेरे पीछे जो इमारत है इसको भी अलग अलग हिस्सों में तोड़ा जा रहा है, क्योंकि इमारत बहुत लंबी है तो समय इसमें काफी लग रहा है। हालांकि इन सभी कार्रवाई के बीच अब ये भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि आखिर ये अतिक्रमण जब बन रहा था तब जिला प्रशासन क्या कर रही थी, तब हाईकोर्ट क्या कर रहा था, तब रिम्स प्रशासन क्या कर रही थी। इन चीजों को लेकर रांची में कुछ दिनों पहले प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी कई अहम सवाल उठाए। बाबूलाल मरांडी ने राज्य की सरकार से ये सवाल किया कि आखिर ये कार्रवाई केवल बिल्डरों पर क्यों हो रही है, आखिर ये कार्रवाई केवल अतिक्रमणकारियों पर क्यों हो रही है, ये कार्रवाई उन पर क्यों नहीं हो रही जिन्होंने इन अतिक्रमण को, इन बिल्डिंगों को, इन इमारतों को वैध घोषित किया। अगर ये जमीनें अवैध थी, अगर ये जमीन रिम्स की थी, तो इस जमीन के कागजात किसने बनाए, किन अधिकारियों ने उन कागजातों पर अपने साइन किए, अपने हस्ताक्षर किए, किन अधिकारियों ने यहाँ आकर ये सुनिश्चित किया कि ये जमीन रिम्स की नहीं है बल्कि किसी प्राइवेट व्यक्ति की है। तो इन तरह के सवाल भी अब राजनीतिक दल संगठन खड़े करने शुरू कर दिए हैं उन्होंने। हालांकि आपको बताएं कि हाईकोर्ट ने इसके रिम्स के अतिक्रमण के अलावा भी रांची शहर में अलग अलग जगहों पर जो अतिक्रमण पिछले कई सालों में हुए हैं उसको लेकर के भी टिप्पणी की है और प्रशासन को यह आदेश दिया है कि शहर में जो बाकी स्थानों पर जो सरकारी जमीनों पर, नदी नालों पर जो अतिक्रमण हुआ है उसे भी जल्द से जल्द हटाया जाए। खासकर हरमू नदी को लेकर जो अतिक्रमण हुआ है पिछले कई सालों में, हरमू नदी के किनारे हजारों घर बन गए हैं, कई बस्तियां तैयार हो गई हैं, उन पर भी कार्रवाई करने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है और हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि अगर इसी तरीके से अतिक्रमण चलता रहा तो हरमू नदी का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को लेकर राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठन अब सरकार से, मुख्यमंत्री से ये गुहार लगा रहे हैं, उनसे ये मांग कर रहे हैं कि ये कार्रवाई यहीं तक नहीं रुकनी चाहिए, बल्कि जिन अधिकारियों ने इन अवैध अतिक्रमणों को वैध घोषित किया, जिन्होंने इस बिल्डिंग के लिए जो नक्शा पास किया रांची नगर निगम के अधिकारियों ने, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन तक भी पुलिस को पहुंचना चाहिए। आप सभी को क्या लगता है, क्या इन सभी में जिन अधिकारियों की मिलीभगत थी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि अब तक का इतिहास हमें यही बताता है कि इन तरह के अतिक्रमणों को नगर निगम की टीम हटा देती है, लेकिन जो मूल जड़ है, इन अतिक्रमणों की जो मूल वजह है उस तक प्रशासन नहीं पहुंच पाता है, उन अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाता है, उन अंचल अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाता है जिन्होंने इस अवैध अतिक्रमण को वैध घोषित किया। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन चीजों का संज्ञान लेते हैं या नहीं। क्या प्रशासन, क्या पुलिस उन लोगों तक भी पहुंच पाती है जिन्होंने इन अतिक्रमणों के फर्जी कागजात बनाए? देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मेरा नाम शुभम राय है और आप ओंकार झारखंड देख रहे हैं।